ये कहानी है 6 अजनबियों की जो कि आंख खुलने पर खुद को एक हाईटेक क्यूब शेप के रूम में फंसा हुआ पाते हैं। इस रूम में स्मॉल एग्जिट बने हुए हैं जिनमें से किसी एक का रास्ता फिर से एक नए रूम तक ले आता है और गलत डोर ओपन करने पर ट्रैप में फंसकर उनकी जान भी जा सकती है। इस ग्रुप को बाहर निकलने के लिए मिलकर काम करना होगा क्योंकि इनके पास समय बहुत कम है। क्या ये जान बचाकर इस मेज से बाहर निकल पाएंगे? आइए जानते हैं हमारी आज की जापानीज फिल्म में। फिल्म के शुरू में हम देखते हैं कि क्यूब जैसे दिखने वाले एक हाईटेक रूम में एक आदमी की आंख खुलती है जिसने कैदियों जैसे कपड़े पहन रखे हैं। यह आदमी इस बारे में कुछ नहीं जानता कि वो यहाँ कैसे आया। रूम की हर दीवार पर एक लाइट डोर दिखाई देता है जो कुल मिलाकर 6 है। काफी जांच करने के बाद वो एक डोर को ओपन करता है और डोर की दूसरी ओर चला जाता है। वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो फिर से एक नए रूम में है जो कि पहले वाले रूम जैसा ही दिखता है। फिर अचानक एक मेटल का बना हुआ पिलर दीवार में से निकलकर तेजी से आता हुआ उस आदमी में से गुजर जाता है जिससे तुरंत उसकी मौत हो जाती है। इस घटना को देखकर हमें यह आइडिया होता है कि हर रूम खतरों से भरपूर है और इन ट्रैप से भरी भूल भुलैयों से बाहर निकलना नामुमकिन है। अगले सीन में हम युएची नामी एक आदमी को रूम में जागता हुआ देखते हैं। इस रूम में 2 और लोग भी हैं। एक का नाम शांजे और दूसरे का नाम बचाची बारू है। तीनों में कोई भी ये नहीं जानता कि वो कैसे आए। इतने में अचानक 6 डोर में से एक ओपन होता है जिसमें से एक आदमी बाहर निकलता है जिसका नाम एडे है जो कि घायल है और उसने शूज भी नहीं पहन रखे और न ही वो किसी से बात करता है। वो उनके पास से गुजरकर दीवार पर चढ़ने लगता है और सीलिंग में लगा डोर ओपन कर देता है। डोर ओपन करते ही एक आदमी की लाश नीचे गिरती है। ये वही आदमी था जिसे हमने पहले सीन में पिलर लगने से मरते हुए देखा था। लाश गिरने के साथ इसके शरीर से कटा हुआ क्यूब शेप जैसा टुकड़ा भी नीचे गिरता हुआ दिखाया जाता है। ये टुकड़ा तरबूज के कटे हुए टुकड़े जैसा लगता है। इसी समय एक और डोर ओपन हो जाता है। इस बार इसमें से एक लड़की बाहर आती है जिसके नाम काय है। शियांजी ये सब देखकर बहुत डर जाता है और रैंडम डोर को ओपन करके उसमें जाने की कोशिश करता है। एडे उसके पीछे जाता है और डोर पर चढ़कर आगे बढ़ता है। नए रूम में एंटर होने से पहले वो अपने शू को रूम में फेंकता है जिसे फेंकते ही रूम में आग भड़क उठती है और देखते ही देखते जूता राख बन जाता है। इससे ग्रुप को आइडिया हो जाता है कि गलत रूम में एंटर होने से कैसे उनकी जान जा सकती है। इस मेज में सुरक्षित रूम भी है क्योंकि कहानी में हर कैरेक्टर की आंख सेफ रूम में खुलती है और उन्हें यहाँ किसी न किसी सेफ रास्ते से ही लाया गया होगा। ग्रुप आहिस्ता आहिस्ता ईडे की हेल्प से डिफरेंट रूम्स में से होते हुए आगे बढ़ते हैं। शू टेस्ट करने पर वो कई जानलेवा बाधाओं से बच निकलते हैं क्योंकि एडी ही वो अकेला व्यक्ति है जो शायद मेज में काफी पहले से है और जख्मी होने के साथ साथ उसके दोनों शूज भी गायब है। सभी को ईडे पे भरोसा है। फिर वो एक ऐसे रूम में आ जाते हैं जहां युएची को फ्लोर पर एक बटन मिलता है जिससे वो रूम की वॉल पर मार्क लगाता है। ऐसा करने से सभी एक ही दिशा में बढ़ पाएंगे और रूम्स की पहचान करने में आसानी होगी। बटन उठाने के बाद युएची वापस ईडे को फॉलो करने लगता है। फिर हम देखते हैं कि युएची को रूम की दीवार पर लिखा एक 9 डिजिट कोड मिलता है, लेकिन ये बात वो ग्रुप के साथ शेयर करना जरूरी नहीं समझता। फिर सभी एक नए रूम में एंटर होने लगते हैं जहां दोनों रूम्स के दरमियान उन्हें फिर से कोड लिखा हुआ दिखाई देता है। शायद उन कोड्स का कुछ मतलब जरूर है जो ग्रुप समझ नहीं पाता। फिर युएची एक और डोर ओपन करता है जहां वो दूसरे रूम में एक और व्यक्ति को खड़ा देखते हैं जिसका नाम मिस्टर वांडू है जो सबको देखकर काफी खुश दिखाई देता है। वांडू का मानना है कि हमारे यहाँ होने का कोई ना कोई रीजन है और जिसने भी हमें यहाँ डाला है वो यकीनन हमें सजा देना चाहता है और हम उसके बंदी हैं। इसके बाद सभी लोग नए चैम्बर में एंटर हो जाते हैं। अचानक उनके रूम में अंधेरा छा जाता है और रूम की सीलिंग से स्टील के घूमते हुए ब्लेड्स उनकी तरफ नीचे आने लगते हैं। अपनी जान बचाने के लिए अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो फ्लोर पर लगे डोर में से नीचे चले जाए। सभी बाल बाल बचकर नए रूम में आ जाते हैं। तभी सब लोग ये जान पाते हैं कि सिर्फ शू फेंक कर ट्रैप्स का पता लगाना काफी नहीं होगा। यहाँ पहुंचकर ईडे युएची से भिड़ने लगता है और उस पर चिल्लाता है कि तुम्हारी बुजदरी के कारण हम सब की जान जा सकती थी। अगले सीन में चिहारो युएची से पूछता है कि क्या तुम्हें वो 9 डिजिट कोड याद है। युएची चिहारो को नंबर्स बताता है जो उसे अच्छी तरह याद है। दोनों इस बात की खोज लगाते हैं कि प्राइम नंबर्स का रूम के डेथ ट्रैप या फिर सेफ के साथ कोई ना कोई संबंध जरूर है कि अगर कोई से भी 3 डिजिट नंबर्स अगर प्राइम नंबर्स हैं तो साथ जुड़ा रूम डेथ ट्रैप होना चाहिए और अगर प्राइम नंबर्स नहीं है तो रूम शायद सेफ होगा। वांडू इस बात पर हैरान दिखाई देता है कि अब ये एक बच्चे की बात पर यकीन करने लगे हैं। इतने में युएची अचानक नए रूम में कूदने का जोखिम उठा लेता है और वो लकीली बच जाता है। दोनों को नंबर्स वाला आइडिया सही निकलता है और इस तरह सब प्राइम नंबर्स की स्ट्रैटेजी यूज करके कई रूम से होते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। फिर हम देखते हैं
कि सभी ऐसे रूम में एंटर हो जाते हैं जहां रूम सभी प्राइम नंबर्स वाले रूम से अटैच्ड है और जिस रूम से वो यहाँ आए थे अब लॉक्ड है। फिर यूएची नए रूम की जांच करने लगता है। मिस्टर वांडो पहली बार गुस्से में आकर जोर से चिल्लाता है जिससे नए रूम का ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है। एक ऐसा ट्रैप जिसमें अगर कोई भी कूदा तो उसके अनगिनत टुकड़े हो जाएंगे। इससे हम ये जान पाते हैं कि इन जानलेवा चैम्बर्स में कई प्रकार के सेंसर्स भी लगे हुए हैं और इस रूम में आवाज का सेंसर लगा है। सब ये जान पाते हैं कि इस ट्रैप से बच निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि बिना आवाज किए आगे बढ़ा जाए। लेकिन बाधा तो अब शुरू हुई है जहां उन सब के लिए सेफ रूम का आइडिया लगाना मुश्किल हो गया है। सभी खामोशी से आगे बढ़ते हैं। आखिर में शांजी का जूता फ्लोर पर गिरने से ट्रैप दोबारा एक्टिवेट हो जाता है। मिस्टर वांडो खुद को लेजर शार्प स्ट्रिंग से बाल बाल बचा लेता है। वांडो शिंजी से लड़ने लगता है और उसका गुस्सा जायज भी है। शांजी अपने ऊपर किए हुए क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो काफी इमोशनल और गुस्से में दिखाई देता है। ऐसे बर्ताव से वो ग्रुप पर बोझ बन सकता है। फिर हम देखते हैं कि चिहारो वॉल पर मैप जैसा कुछ बनाता है जिसके अनुसार हर सेल की दाएं बंच में 4.5 मीटर तक क्यूब है। चिहारो के हिसाब से बेस के अंदर 20,000 के लगभग रूम्स हो सकते हैं। बूढ़ा आदमी मिस्टर वांडो आगे बढ़ने को तैयार हो जाता है लेकिन वो कहता है कि शिंजी से दूर रहा जाए क्योंकि उसका एक भी कदम सब लोगों को मुसीबत में डाल सकता है। अचानक लाइट का रंग बदलकर लाल हो जाता है और रूम में गैस भरने लगती है। सभी वहां से निकलकर नए रूम की तरफ बढ़ते हैं। इतने में शांजी नए डोर को ओपन करता है तो कुछ ऐसा देख लेता है जिसे देखकर उसकी सांसें उखड़ने लगती हैं। अगले सीन में सभी लोग उसमें खड़े नजर आते हैं और उनके दरमियान पहले सीन वाले व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी होती है जो सीलिंग से गिरा था। शांजी ये समझ जाता है कि हम घूम घुमा कर वहीं दोबारा वापस आ गए हैं। तभी उन्हें पहले रूम का वाइब्रेट होना याद आने लगता है जिसके हिसाब से शायद ये मेज रूबिक्स क्यूब की तरह काम कर रहा है और डेड बॉडी वाला रूम अपनी जगह नहीं बदल रहा, सिर्फ आसपास के रूम अपनी जगह बदल रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं न कहीं इस मेज का कंट्रोल मौजूद है। सभी बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड दिखाई देते हैं और नंबर सिस्टम को छोड़कर एक डायरेक्शन में आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। शांजी उम्मीद हार कर पैनिक होने लगता है लेकिन ईडे उसे हिम्मत देते हुए आगे बढ़ने को कहता है। मिस्टर वांडो साथ देने से इनकार कर देता है। ईडे अकेला आगे बढ़ने लगता है। यूएची उसे कहता है कि हम घूम फिर कर वापस यहीं आ जाएंगे। लड़की भी इस बात से एग्री करती है। सभी ऊपर की क्लाइंब करने का फैसला करते हैं। यूएची और ईडे पहले चढ़कर अपनी जैकेट नीचे लटकाते हैं ताकि बाकी लोग ऊपर आ पाए। जैसे ही यूएची चिहारो का हाथ पकड़ने लगता है तो अचानक यादों में फ्रीज हो जाता है और अपने पास्ट में हुई उस जैसी ही बुरी याद में खो जाता है। ईडे सहमी सहमे पर्चीबारो का हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लेता है। सभी लोग नए रूम में एंटर हो जाते हैं। चिहारो ऊपर चढ़कर नए रूम के रास्ते को देखता है। वो सभी को बताता है कि इस रूम का नंबर प्राइम है जिसका मतलब है कि इस चैम्बर में खतरा है। अचानक चैम्बर शेक होने लगता है। लड़के का पांव फिसल जाता है और वो उसी रूम में गिर जाता है। गिरते ही रूम में लेजर एक्टिवेट हो जाते हैं और बच्चे का निशाना लेने लगते हैं। सही समय पर यूएची बच्चे को लेजर शूट से बचा लेता है। लेजर दोबारा उन पर एम करता है। इस बार ईजे आखिरी सेकंड में दोनों की जान बचा लेता है। तीनों रूम से निकलने की कोशिश करते हैं। ईजे सबसे आखिर में रह जाता है। इससे पहले कि यूएची उसे बाहर निकाल पाता, लेजर ईजे पर एम कर देता है और इस तरह पहली बार ग्रुप में से एक मेंबर की मौत हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूएची नंबर्स को कैलकुलेट करके ऑर्डिनेट्स निकाल लेता है, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की नंबर्स की मदद से आगे डायरेक्शन का आइडिया लगा लेता है। यूएची अपने पीछे बने डोर को ओपन करके उसके नंबर्स चेक करता है और नंबर्स कैलकुलेट करके सबको बताता है कि हम इस मेज के एज से सिर्फ 3 रूम्स की दूरी पर है। सब रूम में एंटर हो जाते हैं सिवाय शांजी के, क्योंकि वो हार मान चुका है। यूएची मिस्टर वांडो को लड़खड़ाते हुए देखते ही हाथ थाम लेता है। वो यूएची से कहता है, मुझे लगता है कि अपने कर्मों की सजा मिल रही है। ये सुनकर वो फिर से अपनी लाइफ के फ्लैशबैक में चला जाता है। तभी अचानक रूम के बीचों बीच स्टील की सलाखें निकलकर रूम को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है। ओल्ड मैन और शिंजी अलग डोर से निकल जाते हैं और बाकी ग्रुप मेज की एज को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं। लड़की नंबर 999 देखकर बिना किसी को बताए आगे निकल जाती है। सभी लोग एक सेफ सेल में आ जाते हैं। अचानक मेज यूएची को स्कैन करने लगती है और चैम्बर की एक दीवार स्क्रीन प्रोजेक्टर बन जाती है और यूएची की मेमोरी प्रोजेक्ट करती है जब उसके भाई की मौत हुई थी। ये देखकर यूएची बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और अपने भाई की मौत पर खुद को गिल्टी फील करता है। अचानक वॉल पहले जैसी हो जाती है और यूएची भी नॉर्मल हो जाता है।
उधर ओल्ड मैन और शेंजी नया डोर ओपन करते हैं और जूता फेंक कर चेक करते हैं कि कहीं अंदर कोई ट्रैप तो नहीं। शेंजी कहता है कि इस मेज से निकलना नामुमकिन है। ओल्ड मैन और शेंजी आपस में आर्ग्यू करने लगते हैं। अचानक रूम में से एक आवाज सुनाई देती है। ओल्ड मैन आसपास देखने की कोशिश करता है। शेंजी ओल्ड मैन को चैम्बर के डोर की तरफ धकेलता है, जिससे उसका सर डोर के दरमियान में आ जाता है और इस तरह मिस्टर वांडू मारा जाता है। उधर शिहारो यूची से अपने भाई को ना बचाने की वजह पूछता है और ये कहता है कि तुम एक बुज़दिल इंसान हो। शिहारो फ्लोर का डोर ओपन करके उसमें कूद जाता है। यूची फौरन अपने बच्चे का हाथ पकड़कर उसे बचा लेता है। बच्चा यूची के गले लगकर रोने लगता है। लड़की नए डोर को ओपन करती है, लेकिन इस बार दूसरी ओर कोई रूम नहीं, सिर्फ घुप अंधेरा है। सभी डोर में से बाहर देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो क्यूब के एज पर पहुंच चुके हैं। बाहर बहुत बड़ी ओपनिंग है और उन्हें बिल्डिंग का एक बहुत विशाल स्ट्रक्चर दिखाई देता है। हाइट चेक करने के लिए यूची अपना जूता नीचे गिरा देता है, जो लगभग 3 सेकंड के बाद गिरता है, जिसके अनुसार वो ग्राउंड से 50 मीटर की ऊंचाई पर है। तभी शिहारो दूर से कुछ देखता है और इशारा करता है। वो एक विशाल रूम देखते हैं जो दीवार में एक ओपन होल के पास से गुजर रहा है और शायद वही बाहर जाने का रास्ता है। बच्चा वहां तक जाने के लिए कोऑर्डिनेट्स के बारे में पूछता है। यूएची बताता है कि उसे जरूर 27th वाई एक्सिस पर देखा था, जैसे सीक्वेंस में नंबर 999 होना चाहिए। लड़की उन्हें बताती है कि उसने यही नंबर देखा था। ग्रुप उस डोर की तरफ जाने के लिए प्लान करते हैं। अचानक एक डोर ओपन हो जाता है और शेंजी बाहर आ जाता है। वो ग्रुप से मिलकर बहुत खुश दिखने का नाटक करता है। यूची वांडो के बारे में जानकारी लेता है, जिस पर वो बताता है कि वो ट्रैप में फंसकर मारा गया है। यूची ये सुनकर दुखी हो जाता है। बच्चा शेंजी को नोटिस करता है और सोचता है कि दाल में कुछ न कुछ काला जरूर है। शेंजी सबको सेफ रास्ते से ले जाने का यकीन दिलाता है। अगले रूम में बच्चा यूची के कान में बताता है कि शेंजी झूठ बोल रहा है। तभी लड़की उन्हें बताती है कि उसे रूम 999 मिल गया है और डोर में चली जाती है। शेंजी बताता है कि इस रूम में भी ट्रैप है, लेकिन अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ। बच्चा ये सुनकर दूसरे डोर से बाहर निकलता है। इससे पहले यूची भी बाहर निकल पाता, शेंजी उसे नीचे खींच लेता है, जिससे यूची बुरी तरह फ्लोर पर गिरता है। वो शेंजी से पूछता है कि उसने ओल्ड मैन को क्यों मारा। शेंजी बताता है क्योंकि उसे सारी लाइफ मोक किया गया, बुरा बर्ताव किया गया और जुल्म किया गया। ओल्ड मैन भी यही सब कर रहा था, अब उसे किसी का डर नहीं। शेंजी यूची को मारने पीटने लगता है। तभी बच्चा वापस रूम में जंप करता है और शेंजी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा इतना स्ट्रांग नहीं होता। शेंजी बच्चे को घुमाकर दीवार पर मारता है। इससे पहले कि वो बच्चे को नुकसान पहुंचाता, यूची से रोकने की कोशिश करता है। शेंजी अपना टारगेट बदलकर यूची का गला दबाने लगता है। बच्चा यूची को हिम्मत देता है। यूची जान बचाने के लिए पूरी ताकत लगाने लगता है। तभी अचानक रूम का कलर चेंज हो जाता है और रूफ से एक मेटल पोल निकलकर शेंजी की पीठ में धंस जाता है और शेंजी को ऊपर खींचता हुआ छत से लगा देता है। इतने में लड़की दोनों को दूसरे रूम से अपनी ओर बुलाती है, इससे पहले कि देर हो जाए। रूम में चारों ओर मेटालिक ट्रैप्स ओपन होने लगते हैं। लड़की बच्चे को डोर से खींच लेती है, लेकिन यूची रूम में ही रह जाता है। बच्चा ये सोचकर रोने लगता है कि उसने अपने एक दोस्त को खो दिया है। तभी रूम फैसिलिटी की तरफ मूव करने लगता है और एक होल के आगे रुक जाता है। दोनों डोर से बाहर एक लंबे रास्ते को देखते हैं जो बाहर जाने का रास्ता है। लड़की यहीं रुकने का फैसला करती है, लेकिन बच्चा रास्ते की तरफ निकल पड़ता है, इस उम्मीद के साथ कि वो आजाद हो पाएगा। फिर हम देखते हैं कि एक बॉडी चैम्बर में सीलिंग से गिरती हुई दिखाई देती है। ये यूची है जो अभी भी आजाद होने की कोशिश में है। फिर हम देखते हैं कि सभी मरने वाले व्यक्तियों का डेटाबेस सेव किया जा रहा है। लड़की सीक्रेटली सब लोगों को मॉनिटर करती रही है और सबकी प्रोग्रेस को ट्रैक करती रही है। इस इंफॉर्मेशन और डेटा के साथ वो डोर ओपन करती है और दूसरी ओर नए प्रेजेंट से मिलती है। ये लड़की एलियन है और ये मेज भी एलियन ने इंसान की थिंकिंग को फैसला लेने की पावर को टेस्ट करने के लिए बनाया था। और इसी तरह दोस्तों फिल्म इसी बोर्ड पर एंड हो जाती है।